नमस्कार मित्रों। तो आज की प्रस्तुति में हम ये देखेंगे कि धर्म और कर्म में बड़ा कौन होता है। कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है? तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। जब भी हम बात करते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है, धर्म और कर्म, तो लोग ये बोलते हैं कि कर्म बड़ा है, कुछ बोलते हैं धर्म बड़ा है। तो हमारे हिसाब से जो हमें लगता है कि धर्म बड़ा है। कैसे? सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, इसे साबित भी करना पड़ेगा। तो जो हमारी आंखें होती हैं, ये जो देखती हैं, ये अपना कर्म करती है। हमारे जो होंठ होते हैं, ये बोलते हैं, ये अपना कर्म करते हैं। आप अखबार पढ़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है। आप मोबाइल चला रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म ही है। आप पढ़ाई कर रहे हैं या आप कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं, ये भी आपके द्वारा किया गया कर्म ही है। आप शराब पी रहे हैं या फिर आप दूध पी रहे हैं, ये भी आपका कर्म ही है। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है। आप अपने माता पिता को गालियां दे रहे हैं, ये भी एक प्रकार का कर्म है। आप रिश्वत ले रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं, ये भी आपका कर्म है। या फिर आप अच्छे काम कर रहे हैं, भाई की आरती उतार रहे हैं, अपने बड़े प्रियजनों का सत्कार कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है। अब हम बात करते हैं कि धर्म कैसे श्रेष्ठ है। तो धर्म आपको ये बताता है कि आपने जो कर्म किया है उसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बिना धर्म के कर्म अंधा होता है। तो आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी धर्म के द्वारा ही मिल सकती है कि कौन सा कार्य आपको करना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपको दूध पीना है या आपको शराब पीना है, यह आपको धर्म ही बताता है। आपको अपने बड़े जनों का पांव दबाना है या उन्हें गालियां देना है, ये भी आपको धर्म ही बताता है। अब हम बात करते हैं कर्म के बारे में। वो दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्म और बुरा कर्म। अच्छा कर्म हमें पुण्य देता है और बुरा कर्म हमें पाप देता है। अब जैसे हम किसी की मार पिटाई करते हैं, हत्या करते हैं या किसी जानवर को पकाकर खाते हैं, तो ये हमारा बुरा कर्म है। अब आपके पास चाकू है, इससे आप किसी जानवर का गला भी दबा सकते हैं और फल भी काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये धर्म आपको बताता है कि कौन सा मार्ग सही है। जैसे सूर्य का काम है पूरे सौरमंडल में प्रकाश देना, वैसे ही माता पिता का कार्य है कि अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना। ठीक वैसे ही बच्चों का भी काम है अपने माता पिता की सेवा करना, उनका सहारा बनना। ठीक वैसे ही एक शासक का काम है कि अपनी जो रणनीति है, राजनीति है, वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाए। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी का काम है कि ईमानदारी से शिक्षा को ग्रहण करना। अब हम बात करते हैं कि जो धर्म होता है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे धर्म में कहा गया है अहिंसा परमो धर्म। अब इसको भी हम समझते हैं, किसी भी शासक के लिए अहिंसा करना बुरा माना जाता है। हाँ, लेकिन वो इस शर्त पर कि वो अहिंसा अपने राज्य के लोगों के साथ या दूसरे राज्य के लोगों के साथ बिना मतलब के, बिना कारण के ना करे। लेकिन जब वही वहाँ पर कोई चोर लुटेरे आते हैं, उनके शासक उनके राज्य पर हमला करते हैं, तब अगर वहाँ का शासक अहिंसा परमो धर्म का जाप जपता रहेगा तो ये फिर नहीं चलेगा। तो इस परिस्थिति में उन्हें उनका धर्म बताएगा कि कौन सा कार्य सही है, कब उन्हें अहिंसा का त्याग करना है और अपने प्रजाजनों की रक्षा करनी है। तो ये जो हमें है धर्म ही बताता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर ये शासक अहिंसा परमो धर्म का जाप जपता रहे तो फिर जो उनका राज्य है वो गुलामी में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कर्म के बिना धर्म लंगड़ा है, वैसे ही धर्म के बिना कर्म अंधा है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर दोनों के पहिए एक साथ सही दिशा में घूमते रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से चलेगा।